हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, जिनका यूज़ करके हम डेली स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। उसके बाद क्या किया, हमारी ग्रेविटी जी ने कोलैब कर लिया इनके साथ। जब हमारी ग्रेविटी जी ने कोलैब किया हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, तो हमारे पास 2 केसेस आए। फर्स्ट वन केस क्या है कि हमने एक बॉडी जी ली, कुछ हाइट पे रखी और उनको सीधा हमने धरती पे गिरा दिया। तो हमारे पास उस केस में क्या हुआ, ए की वैल्यू हमने जी पुट कर दी और यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने वी आई लिखा है, आप यू भी लिख सकते हो, यू इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि हम बॉडी जी को यहाँ से लेंगे और उसे अपर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो हमारे पास जो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनकी कैसी वैल्यूज आएंगी, ये देखने में कैसी लगेंगी, अब हम वो देखेंगे। तो जी, अपने अपने भगवान का नाम लेके इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। हमारी भाषा में तो हम सीधा ही बोलेंगे कि एक हमने बॉडी जी ली या पत्थर लिया, बॉल लिया, कुछ भी लिया, ज़मीन से सीधा ऊपर आसमान की ओर फेंका। पर फिजिक्स में हम बोलेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास हुआ, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u आई, जो फाइनल वेलोसिटी vf थी वो 0 आएगी, क्योंकि जहाँ तक हम इसको लेंगे धरती से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को हम 0 एज्यूम करेंगे। और अब देखिए, जो हमने ये काम किया है, ये हमने ग्रेविटी से थोड़ा नाराज़ होके किया है, तो इसमें हमारी ग्रेविटी जी गुस्सा हो जाएंगी और हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस जी आएगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। अब देखिए होगा क्या, जब हम अपनी जो भी हमने बॉडी जी ली है उन्हें ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो जब जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यानी जहाँ तक पहुंच के वो वापस आने स्टार्ट हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो उस पे हमारा जो टाइम स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा और हमारी उस पोजीशन पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, अब हम बारी-बारी से ये जो हमने 2-3 वैल्यूज़ ली हैं, इनको अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में डालेंगे और देखेंगे कि वो कैसी दिखती हैं। तो देखते हैं, पहली इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू u प्लस at। तो हमने a की वैल्यू क्या एज़्यूम की है, -g, तो v इज़ इक्वल टू u माइनस gt। नेक्स्ट है s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपल है कि हमने a की वैल्यू -g पुट करनी है, तो और s की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम हाइट, जो कि क्या है, h। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। s की जगह हमने h पुट कर देना है और a की जगह माइनस g पुट करना है। अब हमारे पास क्या आएगा, एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। अब ये कौन सा टाइम है, जहाँ पे हमारी बॉडी जी सीधी ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट को अटेन करके वापस से नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, जो टी टाइम है वो कैपिटल टी के इक्वल आएगा और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अभी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो ये हम जो है दोनों वैल्यूज पुट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो u इज इक्वल टू जी टी। तो हमने क्या किया कि जो u की वैल्यू हमने जी टी निकाली है, अब ये वैल्यू हम अपनी सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा एच मैक्स इज इक्वल टू जी टी, और यहाँ भी कैपिटल टी होगा, तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ जी टी, और यहाँ पे भी हम कैपिटल टी लिख देंगे, जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 जी टी स्क्वायर है और यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर है, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 माइनस 1/2 किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव के 1/2 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर। जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा। आपने करना क्या है, सिर्फ u की वैल्यू कैपिटल जी टी यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे जो भी स्मॉल t है इनको कैपिटल T लिखना है और सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर।
और यहाँ से हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएँगे और g को नीचे डिनोमिनेटर की तरफ ले आएँगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू और इस स्क्वायर का हो जाएगा अंडर रूट यहाँ जाके अंडर रूट 2h मैक्स अपॉन g। तो हमारे पास क्या आ गया? जब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? 0 है और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा और यहाँ से h मैक्स कितना आएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। h मैक्स किसके इक्वल आएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमने अपनी बॉडी जी को ऊपर की ओर फेंका तो वो एक टाइम के बाद नीचे भी आई, तो हमारे पास टोटल टाइम जो है वो कितना लगा? 2 टाइम्स कैपिटल टी। तो हम टोटल टाइम निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा? हमने देखा u इज इक्वल टू जी टी। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था? u इज इक्वल टू जी टी। बस सिंपली आपको लिखना है, यहाँ से टाइम निकाल लेना है, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? टोटल टाइम। अब देखो जितने टाइम वो ऊपर गए उसी टाइम से वो नीचे भी वापस आई ना, क्योंकि ग्रेविटी जी ने उनको बुला लिया वापस। तो हमारे पास क्या आया? टोटल टाइम किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू 2t और t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। बस इसमें आपने एक ही बात याद रखनी है कि जब हमारी बॉडी जी ऊपर की तरफ जाएंगी तो हमारी ग्रेविटी जी गुस्से से हो जाएंगी नाराज और हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस जी आएगा। और जब हमारी बॉडी जी ऊपर जाएंगी तो थोड़ी देर उधर चाय पानी पिएंगी कुछ सेकंड के लिए, तो वहां पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। बस ये 2 बातें आपने याद रखनी है और इनको यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद हमने बस t को कैपिटल T लेना है और अभी को 0, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि ये आर्टिकल अब होता है समाप्त।